जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सवाल ये है, जो इस देश में मोदी साहब राम को ला सकते हैं तो तेल क्यों नहीं ला पा रहे हैं ईरान से? नहीं है, तेल क्यों लेना उनको? जब हमारा तेल रूस से आता है, ईरान से आता है, तो हम वेनेजुएला से तेल क्यों लेंगे 10 गुना महंगा? नहीं। और सवाल ये कि अभी जो तेल है, जो गैस है, जो त्रासदी हो रही है, जो होटल मैनेजमेंट है भारत, हमारे इंडिया की जो एसोसिएशन है, उसने साफ बोल दिया है कि रेस्टोरेंट में जो LPG है वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, स्टॉक ख़त्म हो रहा है। और दूसरा, जो 25 दिन में, अब जो 21 दिन में सिलेंडर बुक होता था वो 25 दिन कर रही है सरकार के, 25 दिन में बुक होगा। क्यों ट्रंप के आगे वो घुटने टेकने को तैयार है? क्यों ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हैं? क्या ट्रंप तय करेगा हमारे घर में क्या खाना बनेगा? नहीं, हमारी रसोई में क्या पकेगा, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, उसकी औकात क्या है अमेरिका की हमारे सामने? नहीं, हमारी जो औकात है हमारे पड़ोसियों से, हमारे नेबर बहुत अच्छे हैं, नहीं है, हमारे रिलेशन है उनसे, हमारे रूस से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और चाइना भी हमारा दुश्मन नहीं है उस हिसाब से। नहीं, तो चाइना ने 62 के बाद में कभी हमसे युद्ध नहीं लड़ा सामने का। देखिए, सबसे पहले तो जो जिन लोगों की मौत हो रही है युद्ध में, हम उनके लिए शांति की दुआ करते हैं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि युद्ध जो होता है वो मानवता के लिए हमेशा खतरा होता है, उसमें मानव की हत्या होती है, चाहे किसी भी देश का युद्ध हो, कहीं भी हो। सवाल ये है कि अमेरिका चाहता क्या है, दुनिया को क्या बनाना चाहता है? अमेरिका अपना गुलाम बनाना चाहता है? नहीं, ताकत के दम पे जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान में, इराक में, नहीं, और तमाम जो मुस्लिम देश हैं, चाहे वो यूक्रेन भी हो आता है उसके अंदर, रूस और जो रशिया भी, तमाम ऐसे देश हैं जो जिनको उसने बर्बाद किया है, नहीं है, बर्बाद किया है, और वो चाहता है कि केवल अमेरिका का ही सिक्का वहाँ चले, और ये जैसा मैं कहूँ वैसे ही माने। अब बात ये है कि वो दुनिया को डरा रहा है, अमेरिका जब से ट्रंप आए हैं दुनिया को डरा रहे हैं, और रोज़ नए नए इवेंट वो करते हैं, रोज़ नई नई खोज करते हैं। सवाल है कि हमारा देश कहाँ खड़ा हुआ है? क्या ये अमेरिका तय करेगा? हमारे देश तो विश्वगुरु है ना। तो नहीं, ये अमेरिका तय करेगा। जिस तरीके से वो धमकी दे रहा है, जिस तरीके ट्रंप साहब ने कहा कि 30 दिन तक हम छूट देते हैं, वो रूस से तेल ले सकता है, ईरान से तेल ले सकता है। तो धमकी है या फिर ये निर्देश है? क्या है, मतलब भारत इतना कमज़ोर हो गया कि अब हमें उसके इशारे पर नाचना पड़ेगा? नहीं, हमारा जो शक्ति है, भारत जो है पूरी दुनिया में हमारा लोहा है, सदियों से, जब से भारत बना। नहीं, सम्राट अशोक के काल से लेकर आज तक जब भी हमारे भारत का कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चुना गया तो उन्होंने ताकत दिखाई है। तो अमेरिका बीच में कहाँ से आ गया? यह मैं ऑर्डर दे रहा है, नहीं, कि आपको तेल यहाँ से लेना है, सामान यहाँ से लेना। अरे भाई, बाजार है, दुनिया एक बाजार है, हम मार्केट में है, जहाँ से हमें अच्छा लगेगा वहाँ से लेंगे। अमेरिका कौन होता है? और एक सवाल भी है, वो लोग कहते थे ना, क्योंकि मुहावरा दिया लोगों ने, जो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, जो टॉय वगैरह हैं, जितने भी भारत में आइटम प्लास्टिक से बनते हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उनमें सब में कहीं ना कहीं पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल से वो बनाए जाते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा देश कितना पिछड़ जाएगा, या हमारे जैसे और भी जो देश है, छोटे छोटे जो और भी जो कंट्री हैं, जो अब उनकी क्या हालत होगी? तमाम महंगाई होगी। लेकिन हमारा देश तो ये श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल को जो ये सब चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोलियम और जो है जो तेल वगैरह हैं, गैस वगैरह हैं। जो चीज़ हमें ही महंगी मिलेगी, नहीं है, यहाँ पे हमारे लोगों को महंगा हो जाएगा, तो हम क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं, जब हमें, हमारा जो प्रोडक्शन है वो ही रुक जाएगा। सवाल ये है कि हम अमेरिका से इतने डर क्यों रहे? सवाल ये है कि हम अमेरिका से डर क्यों रहे? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु पोखरण किया था, यही अमेरिका था? नहीं, बहुत दबाव दिया, लेकिन हमने दिखाया कि हम भारत हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। इंदिरा गांधी ने पहले किया था, नहीं, पाकिस्तान के टुकड़े किए, हम जब नहीं डरे। और जब इंदिरा गांधी ने पोखरण किया, हम जब नहीं झुके। नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, हमने अमेरिका को आंख दिखाई। हमारे प्रधानमंत्रियों ने तगड़ी आंख दिखाई है अमेरिका को, हमेशा जब जब उसने डराने की बात करी है। लेकिन ऐसा क्या है जो हमारे विश्व गुरु नहीं है, विश्व रत्न मोदी साहब क्यों डर रहे हैं अमेरिका? खबरें ऐसी आ रही हैं कि लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है तेल को और गैस का। जब जब युद्ध होता है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो जो ब्लैक मार्केट ही है ना, ये जो कारोबारी जो लोग हैं, ये डिपोजिशन करना शुरू कर देते हैं। तो कैप लगनी चाहिए चीज़ों पर। हाँ, कैप लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए कैप? सरकार को चाहिए कि जो व्यापारी जो वर्ग है, अब उसको एक कैप लगा देना चाहिए कि अब इतने लीटर तेल आप जमा कर सकते हो, नहीं स्टोर कर सकते हो, ये चीज़ें आप इतना स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। इससे ज़्यादा करोगे तो आपको दंड होगा, आपको सजा होगी, आपकी कुर्की हो जाएगी। तो सवाल ये है कि सरकार को कैप लगाने की तैयारी करने वाली चाहिए, वरना तो यही जो व्यापारी वर्ग है ना, ये जो हमेशा त्रासदी में अवसर ढूंढता है, आपदा में अवसर जो मतलब ढूंढता है। कोरोना में आपने देखा लोगों ने किया उसमें यही,
जब जब हमारे देश में या दुनिया में कहीं भी ऐसा हुआ है तो ये जो लोग हैं अवसरवादी लोग हैं सामने आ जाते हैं। तो उस भारत सरकार को ये चाहिए कि इन पर लगाम लगा। महंगाई हो जाएगी ज़्यादा नहीं, जब सारी चीज़ें महंगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हर जगह हर चीज़ें, देखिए हमारे देश में खाने पीने की चीज़ें ऑलरेडी बनती हैं नहीं, होटल जो चलते हैं सब एलपीजी से चलते हैं। तो जब एलपीजी से चलता है तो सारा महंगा हो जाएगा, गाड़ी सीएनजी बहुत महंगी हो जाएगी। जो हमारे देश के बहुत पैसे वाले लोग हैं जैसे अडानी हैं, अंबानी हैं, उनकी जो है अब कमाई जो है कम होने लगी है। जो वो एक्सपोर्ट कर रहे थे पेट्रोलियम पदार्थों का, उस पर थोड़ा सा अंकुश लग रहा है या फिर उसमें जो है कीमत बढ़ रही है तेल की, तो उनका भी मार्जिन कम होने लगा है। तो क्या इनकी जो संपदा है वो भी कम होगी अब? देखिए ओमदेव जी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये इनके पास स्टॉक है, ये तो मैन्युफैक्चर है ना, इनके पास लाइसेंस है भारत में गैस बेचने का, तेल नहीं है, सारी अथॉरिटी इन्हीं के पास हो रहा है ना। सवाल ये है कि ये हमारी चमड़ी से, जो भारतीय लोग हैं इनकी चमड़ी से ये लोग निकालेंगे नहीं, ये डबल कर देंगे, महंगा कर देंगे। और जब महंगा कर, हमारी मजबूरी है, हमें खरीदना पड़ेगा, आम आदमी की मजबूरी है, उसे अपने घर में चूल्हा जलाना ही पड़ेगा। अब लकड़ी पे तो आएगा नहीं, वो दिल्ली में जहाँ भी जो मतलब सिटी है उसे तो चूल्हा ही चाहिए ना, गैस ही चाहिए ना रोटी के लिए। जो रोटी गैस और गैस इनके पास है, अडानी के पास है, अंबानी के पास है। जब इन्हीं के पास पेट्रोल डीजल है तो ये उसे डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, और जो घाटा है, जो इनका लॉस होगा वो हमारी चमड़ी से पूरा करेंगे। ये तो व्यापारी का अपना नियम है, वो कभी छोड़ता ही नहीं मौके को। अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया में एक मैसेज दे रहा है, जिस मर्जी को अमेरिका मतलब ट्रम्प है वो उठा लेता है, राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है, दूसरे देश में जाके उठा लिया, इधर खामनोई की हत्या कर दी नहीं। तो और सवाल ये है कि जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो अरब कंट्री हैं, 40-45 जो खाड़ी देश हैं, वो कहाँ हैं? जब खामनोई की हत्या हुई तो कहाँ थे वो लोग? क्यों ईरान के साथ में नहीं आ रहे? क्यों खड़े नहीं हो रहे उसके साथ में? भारत में तो खड़े हैं वो मुसलमान। देखिए भारत का तो यहाँ तो राजनीति है, अगर राजनीति करानी हो तो भारत के मुस्लिम से करा लीजिए। मतलब जब इन पे एनआरसीसी लगेगा तो घर से नहीं निकलेंगे नहीं, जब बुलडोजर चलेगा घर से नहीं निकलेंगे, जब एनकाउंटर होंगे घर से नहीं निकलेंगे, जब इनके वोट काटे जाएंगे एसआईआर से तो घर से नहीं निकलेंगे। हाँ, ईरान में अगर कुछ होगा तो दुकान चलाने ये जंतर मंतर पे पहुंच जाएंगे नहीं, क्योंकि फंडिंग आ रही है, कोई ना कोई संगठन फंडिंग कर रहा है, कहीं से फंडिंग पैसा मिल रहा है। तो ये तो दोगले लोग हैं, इनसे विश्वास नहीं। सवाल ये जहां युद्ध की बात है उनके लिए, धर्म, इनका धर्म मतलब इनका पैसे का मतलब है। जितने प्रोटेस्ट भारत में होते हैं बाहर विदेश के नाम पे, कहीं ना कहीं फंडिंग होती है, मैं गारंटी से कहता हूँ, मगर फंडिंग कर ही नहीं सकते। जब आदमी अपने लिए फाइट नहीं कर सकता एनआरसीसी में, जब एसआईआर में नहीं कर सकता, जब बहुत सारे जो अभी जो दंगे हो रहे हैं नहीं है, मुस्लिमों को आए दिन चुन चुन के लोग एनकाउंटर कर रहे हैं, मार रहे हैं, और उनके खाने का नाम होल्ड हो रहा है उनका, नहीं अपना नाम बताइए, नाम पूछ के। तो भाई जब तो उस पर आंदोलन नहीं कर रहे, सरकार से सवाल नहीं कर रहे, कोर्ट में नहीं जा रहे, रोड पर नहीं आ रहे, तो तुम ईरान के कैसे हो गए? अपने लोगों के तुम हो नहीं भारत में, तो ईरान कहाँ से आ गया? ईरान को अगर बचाना है तो जो खाड़ी देश लोग हैं, जो खाड़ी के जो देश हैं, उनको सामने क्यों नहीं आ रहे? वो एक अमेरिका, एक इजराइल कितनी दूर है नहीं? लेकिन यहाँ अतीक अहमद मारे जाते हैं या अफजल मारे जाते हैं या आजम खान जेल में जाते हैं तो एक भी मुसलमान बाहर नहीं निकलता घर से। है कि एक आजम खान को नेस्त नाबूद कर दिया नहीं है, पूरा खत्म कर दिया, राजनीतिक कैरियर भी वैसे भी उसका, लेकिन एक मुस्लिम रोड पर नहीं आया नहीं, उस पार्टी का भी नहीं आया जिस पार्टी से वो बिलोंग करता, मारा कोई भी नहीं आया, अहमद को मारा एक भी नहीं आया, तमाम ऐसे जो मुस्लिमों की हत्या हुई है बड़े बड़े लीडरों की, एक भी नहीं आया। तो जब आप यहाँ तो आ नहीं रहे जब तुम्हें आने चाहिए, नहीं है? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि मुस्लिम तब कहाँ से जाते हैं? जब पहलगाम होता है, जब वो होता है, पुलवामा होता है, तब कहाँ धर्म पूछकर मारे जाते हैं पहलगाम में। सवाल ये है कि जब आतंकी, जब पाकिस्तानी आतंकी, कश्मीरी आतंकी जब हमारे लोगों पे बम से अटैक करते हैं, नहीं हमारे हिंदुस्तानी को मारते हैं और हिंदुस्तानी किडनैप कर लेते हैं, और वो जाति पूछ के नहीं मारते, धर्म पूछ के नहीं मारते नहीं, वो ऐसे ही जब बम कहीं फेंकेगा तो वहां पे मुस्लिम भी मारा जाता है। तो तब ये जो संगठन है, जो ये वाले जो गैंग निकलता है जंतर मंतर पे, तब ये कहाँ मर जाता है? कहाँ इसकी आत्मा मर जाती है? क्यों नहीं आता रोड पे? अरे आओ ना भारत के नाम पे। भारतीय की जब हत्या होती है धर्म के नाम पे आएंगे, लेकिन जब धर्म, सवाल ये है कि जब ईरान में, इजराइल में, फिलिस्तीन में जब वहाँ कुछ होता है फिलिस्तीन के अंदर, तो तुम 8-10 लोग दुकान लेके आ जाते हो नहीं, कुछ चड्डी गए, वो चिट्ठी वाला इनके प्रदर्शन करने से होगा क्या? सरकार तो उनके साथ है नहीं, सरकार तो इजराइल के साथ में नहीं होता है। ये एक दुकान है, ये धर्म की दुकान है नहीं है। यहाँ करेंगे तो यहाँ कोई पैसा नहीं देगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं फिलिस्तीन को बचाने के लिए, ईरान को बचाने के लिए, कुवैत को बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं फंडिंग का जरूर होता होगा।
कहीं ना कहीं फंडिंग है एक, नहीं तो क्या पड़ा है इनको। जब तुम अपने भारतीय की, अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकते, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तुम 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी की वो कर रहे हो, नहीं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं, हम कुर्बानी दे देंगे ईरान की खातिर। देखिए वो पहले अपना ऐसा वोट बचा लें, जो वोट बाबा साहब दे के चले गए ना, नहीं, और जिसकी वजह से बहुत सारे मंत्री बने हैं, मुस्लिम आज प्रधान भी है, नहीं, मंत्री भी, एमएलए, एमपी, सांसद सब बना हुआ है। पहले वोट तो बचा ले, नहीं, वोट के लिए एसआईआर के लिए आंदोलन कर ले, नहीं, जब वोट काटे जा रहे हैं बल्क में, ईवीएम के लिए आंदोलन कर, अरे कर, तो पहले वोट तो तेरा बच नहीं रहा, नहीं है, वोट तो तेरा ईरान को बचाएंगे, ईरान को बचाओगे। सवाल ये कि ये जो भोले भाले जो मुस्लिम है ना हमारे, जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको इन्होंने बहुत दिनों तक अनपढ़ रखा, गरीब मुस्लिम को, ये आज भी उसको ना हिप्नोटाइज करके आज भी उसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं।